स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिस केस के अंदर जो रूट्स है हमारे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम खाली वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर इमेजिनरी रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट भी लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम खाली वो वाले केसेस लेंगे जिसके अंदर जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। और जो ऐसे क्वेश्चंस है जिनके अंदर रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी तो है बट रिपीटेड रूट्स है, तो ऐसे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा है। तो स्टूडेंट्स, जो लेक्चर नंबर 2 है उसके अंदर हमने वो वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसके अंदर रूट्स क्या आते हमारे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो जो सबसे पहला केस था हमने ये लिया था, when the roots are real and distinct। तो इस केस के अंदर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। Say the first root is 0 and the second root is 1। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं दोनों रूट्स क्या है, रियल नंबर्स है और अलग अलग है। तो स्टूडेंट्स, इस केस में हम अपना CF कैसे लिखते थे, सबसे पहले एक कांस्टेंट लेंगे, देन e रेज टू पावर जो फर्स्ट रूट है वो क्या है, 0, सो 0 इंटू एक्स, देन प्लस सेकेंड कॉन्स्टेंट, देन ई रेज टू पावर जो सेकेंड रूट है वो क्या है, 1, सो 1 इंटू एक्स। तो जब भी हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आते थे तो इस टाइप से हम अपना CF लिखते थे। सेकंड केस जो हमने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था वो क्या था, रियल रूट्स एंड रिपीटेड रूट्स। सो सेकंड केस इज रियल एंड रिपीटेड रूट्स। सो यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा जो फर्स्ट रूट आया था वो 0 आ गया, जो सेकंड रूट आया है वो 1 आ गया और जो थर्ड रूट है वो भी 1 आ गया। तो इस केस के अंदर हमने जो ये 1 वाला जो रूट है इसको रिपीटेड ले लिया। तो इस केस में हम CF कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब हम देख सकते हैं जो रूट हमारा 0 है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो CF की टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट C1 देन e रेज टू पावर 0x, देन प्लस अब जो बाकी के दो रूट्स है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। और कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, 2 कांस्टेंट्स लिख देंगे, क्योंकि जो रूट्स है वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए 2 कांस्टेंट्स लिख देंगे, C2 प्लस C3। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर ई रेज टू पावर जो रूट की वैल्यू है वो क्या है, 1, तो 1 इंटू एक्स। और एक चीज़ हम और करते थे, जो ब्रैकेट के अंदर हमारा फर्स्ट कांस्टेंट है उसको हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं और जो सेकंड कांस्टेंट है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स से। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास रियल और रिपीटेड रूट्स होते हैं तो हम इस टाइप से अपना CF लिखते हैं। ये चीज़ हम लेक्चर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ चुके हैं। नाउ अब हम ये देखते हैं कि जब भी हमारे पास इमेजिनरी रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो इस केस के अंदर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे। आज की वीडियो जो है इसी पर बेस्ड है कि जब भी जो रूट्स है इमेजिनरी होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं तो उस केस के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखते हैं। तो जो हमारा थर्ड केस है वो क्या है, इमेजिनरी रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ना स्टूडेंट्स, इस केस के अंदर भी अब हम एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारा फर्स्ट रूट है वो किसके इक्वल है, से 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। नाउ जो सेकंड रूट होगा वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स। ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ध्यान से सुनना, जब भी हमारे पास इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो वो हमेशा कंजुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका फर्स्ट रूट 2 + 3 आयोटा आ गया तो जो सेकंड रूट होगा वो क्या होगा, वो इसका कंजुगेट होगा। कंजुगेट मतलब अगर बीच में प्लस साइन है तो दूसरे रूट में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और अगर आपका यहाँ पे माइनस साइन होता तो दूसरे रूट में यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। यानी कि अगर प्लस है बीच में तो माइनस हो जाएगा दूसरे रूट में, और अगर पहले रूट में यहाँ पे माइनस है तो दूसरे रूट में यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी किसी भी इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो इमेजिनरी रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपका फर्स्ट रूट 2 + 3 आयोटा है तो सेकंड रूट शुड बी 2 - 3 आयोटा। जो 2 - 3 आयोटा है वो क्या है, कंजुगेट है
2 + 3 आयोटा का। यहाँ पे प्लस साइन था तो इसीलिए यहाँ पे माइनस वाला ले लिया। तो इसीलिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इमेजिनरी रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने दो रूट्स ले लिए, 2 + 3 आयोटा और दूसरा रूट क्या है 2 - 3 आयोटा। तो अब इन दोनों रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो देखते हैं अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं। और ये जो दोनों रूट्स है 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा, ये क्या है डिस्टिंक्ट रूट्स है, क्योंकि दोनों क्या है अलग अलग वैल्यूज है, एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो ये डिस्टिंक्ट रूट्स कहलाएंगे और इमेजिनरी रूट्स कहलाएंगे। तो इस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा अब हम वो देखते हैं कि अब हम वो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, e⁻⁴ जो रियल पार्ट है m1 और m2 का वो क्या है 2, इस टर्म के अंदर आयोटा नहीं है, तो हमें क्या लिखना है e⁻² 2x, देन ब्रैकेट लगाना है, देन उसके बाद क्या करना है एक कांस्टेंट लिखना है c1, देन कॉस ऑफ जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है 3, तो हम क्या लगा देंगे 3 × x, देन प्लस दूसरा कांस्टेंट c2, देन साइन ऑफ 3x, देन ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज द CF corresponding to the imaginary roots m1 and m2। स्टूडेंट्स एक बार रिपीट करते हैं कि अगर इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट केस के अंदर हमारा फर्स्ट रूट अगर 2 + 3 आयोटा है तो सेकंड रूट हमेशा क्या होगा, इस वाले रूट का कंजुगेट होगा। तो कंजुगेट क्या हो जाएगा इस वाले रूट का 2 - 3 आयोटा। यहाँ पे अगर प्लस था तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस आ गया, और जो ये 2 और 3 की वैल्यू है वो हमेशा सेम ही रहेगी। तो ये दोनों रूट्स क्या है इमेजिनरी रूट्स है और डिस्टिंक्ट भी है, क्योंकि एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये अलग अलग वैल्यूज़ है। तो इस केस के अंदर हम अपना CF कैसे लिखते हैं, सबसे पहले e⁻⁴ जो रियल पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर का वो क्या है 2, तो 2x, देन आपको एक ब्रैकेट लगाना है, देन c1 फर्स्ट कांस्टेंट, देन कॉस ऑफ जो ये आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है वो लिखना है विच इज़ 3 इन दिस केस, देन आपको मल्टीप्लाई करना है x से, देन प्लस c2, देन साइन ऑफ 3x, then bracket close. So this is the CF corresponding to the roots m1 which is equal to 2 + 3 iota and m2 which is equal to 2 - 3 iota. So I hope students कि जब भी हमारे पास इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो हमें अपना CF कैसे लिखना है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे सो दैट जो ये कॉन्सेप्ट है वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्या करना है, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो अब हम देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड है उसके यहाँ पे क्या गिवन है 0। तो जब भी राइट हैंड साइड पे 0 गिवन होता है तो सॉल्यूशन किसके इक्वल हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वल हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं लेट y इज इक्वल टू CF दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन be the solution of this equation 1। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होती है। तो अब हम स्टूडेंट्स देख सकते हैं जो गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैपिटल D यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर की टर्म्स में गिवन है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो वो क्या आ जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज़, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो कैपिटल D है उसको स्मॉल m से हम रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम कैपिटल D को स्मॉल m से रिप्लेस करेंगे m² देन प्लस 2m देन प्लस 5 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आ गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। दिस इज स्टेप नंबर 1 टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जो स्टेप नंबर 2 होता है वो क्या होता है, जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन आती है हमें इसके रूट्स निकालने होते हैं। अब हम देख सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर ऑफ m है वो क्या है 2, यानी कि जो डिग्री है वो क्या हो गई इस इक्वेशन की 2। तो हमारे रूट्स कितने आएंगे 2, क्योंकि जितनी डिग्री होती है इक्वेशन की हमें उतने ही रूट्स निकालने होते हैं। सो दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? या तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे मिडिल टर्म तो स्प्लिट नहीं होगी, जो स्प्लिट मेथड है वो काम नहीं करेगा। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है जो रूट्स निकालने का, हम उसकी हेल्प से रूट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम साइड में वो फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना। वो फॉर्मूला क्या होता था? अगर हमारी इक्वेशन सपोज स्टूडेंट्स क्या है, ax² देन प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये चीज़ तो हम स्कूल लेवल में ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो जो रूट्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट उसके अंदर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो स्टूडेंट्स अगर हमारी इक्वेशन यहाँ पे x में है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो रूट्स कैसे निकालते हैं हम? माइनस ऑफ b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, देन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac। b क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या है? a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x² और c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। देन डिवाइडेड बाय 2a वेयर a इज़ कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ऐसे ही अब ये फॉर्मूला हम अपनी इक्वेशन m² प्लस 2m प्लस 5 इक्वल टू 0 पे अप्लाई करेंगे। अब ये जो इक्वेशन है हमारी m की टर्म्स में है, तो हम अपना लिख लेते हैं। अब रूट्स इज़ इक्वल टू, सबसे पहले क्या है? -b। यहाँ पे b क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ m। तो यानी कि जो b की वैल्यू है वो क्या है? 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -2 देन प्लस माइनस स्क्वायर रूट, देन वी हैव b²। फॉर्मूले के अंदर क्या है? b²। तो b की वैल्यू क्या है? 2, तो इट विल बी 2², सो इट विल बी 4। देन माइनस, देन फॉर्मूले के अंदर क्या है? 4 इंटू a इंटू c। तो 4 इंटू a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ m² विच इज़ 1 हेयर। सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1। देन इंटू c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? 5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। देन डिवाइडेड बाय 2a। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ m², सो इट इज़ 1। सो अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -2 देन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 20, सो इट विल बी -16 देन डिवाइडेड बाय 2। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस माइनस, अब जब हम 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, और साथ में क्या है? नेगेटिव साइन। स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव साइन होता है तो क्या आ जाता है? आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या आ जाएगा? 2। अगर हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा? -1 प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे रूट्स की वैल्यू क्या आ गई? -1 प्लस माइनस 2 आयोटा। ये हमारे रूट्स आ गए। तो हमारी जो m1 यानी कि जो फर्स्ट रूट है वो कैसे लिखेंगे हम? पहले हम प्लस वाली वैल्यू लिख देते हैं, तो हमारा आ गया -1 प्लस 2 आयोटा। ये हमारा फर्स्ट रूट आ गया। और सेकंड रूट के लिए हम क्या करेंगे? जो माइनस वाली वैल्यू है हम उसे ले लेंगे। सो m2 विल बी इक्वल टू -1 माइनस 2 आयोटा। तो ये हमारा सेकंड रूट आ गया। तो स्टूडेंट्स हमने अपनी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन थी उसके दोनों रूट्स निकाल लिए हैं, m1 एंड m2। m1 इज़ इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा एंड m2 इज़ इक्वल टू -1 माइनस 2 आयोटा। तो हमारे 2 इमेजिनरी रूट्स आ गए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही स्टूडेंट्स आपको बताया था कि जब भी हमारे इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो वो हमेशा कंजुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर भी हम वो चीज़ देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रूट है वो क्या है हमारा? -1 प्लस 2 आयोटा। तो जो सेकंड रूट है वो क्या है? -1 माइनस 2 आयोटा, विच इज़ नथिंग बट द कंजुगेट ऑफ द फर्स्ट रूट। यहाँ फर्स्ट रूट में क्या था? प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया? माइनस। तो इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं हमेशा कंजुगेट पेयर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। जो ये वाली वैल्यू होती है -1, ये दोनों में सेम है, और ऐसे ही जो 2 आयोटा दोनों में सेम है। जो ये बीच वाला साइन होता है एक में प्लस होता है और दूसरे रूट में हमेशा माइनस होता है।
तो जब भी हमारे इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू ये तो आ गई और ये वाला रूट आपका आया ही नहीं, या फिर ये कोई और इमेजिनरी नंबर आ गया, तो ऐसा नहीं होता। हमेशा इमेजिनरी रूट्स कंजुगेट पेयर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपका कंजुगेट पेयर्स में रूट्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, तो आप रीचेक कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे दोनों रूट्स आ गए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपना CF लिखेंगे। तो CF इज़ इक्वल टू, अब हम CF लिखते हैं। CF लिखने के लिए सबसे पहले अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे रूट्स किस टाइप के हैं। तो यहाँ पर जो दोनों रूट्स है वो क्या है, इमेजिनरी नंबर्स है, प्लस दोनों रूट्स क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे प्लस है फर्स्ट रूट में और यहाँ पे माइनस है, तो दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स है। तो ये कौन सा केस हो गया, केस नंबर 3, रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। तो इस केस में जो CF की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, e⁻⁴। उसके बाद जो रियल पार्ट होता है विदाउट आयोटा वाला इमेजिनरी रूट्स के अंदर, वो किसके इक्वल है, यहाँ पे -1। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 इंटू में x, then we have to put bracket, then constant C1, then cos of जो इमेजिनरी पार्ट होता है अब रूट के अंदर, जो इमेजिनरी पार्ट है यानी कि जो आयोटा का कोफिशिएंट है वो हम देखते हैं, वो क्या है 2। तो हम क्या लिख देंगे, cos ऑफ 2x, देन प्लस दूसरा कांस्टेंट C2, देन साइन ऑफ 2x, देन ब्रैकेट क्लोज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे CF किसके इक्वल आ गया, e⁻⁻x, देन ब्रैकेट के अंदर C1 cos 2x प्लस C2 साइन 2x। सो ये हमारा CF आ गया। तो जो सॉल्यूशन है वो किसके इक्वल है, CF के ही इक्वल है, तो सॉल्यूशन भी इसी के इक्वल हो जाएगा। तो एंड में आप लिख सकते हो सॉल्यूशन इज, आप ऐसे करके लिख सकते हो, सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, फिर से हम CF की वैल्यू लिख देते हैं, वो क्या है, e⁻⁻x इंटू C1 cos 2x, देन प्लस C2 sin 2x, then bracket close. So this is the final solution for the given linear differential equation. So I hope students ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी रूट्स हमारे इमेजिनरी रूट्स होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं तो उस केस में हमें अपना CF कैसे लिखना होता है, और अगर राइट हैंड साइड 0 के इक्वल है तो CF ही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। स्टूडेंट्स अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, 4y डबल डैश माइनस 8y डैश प्लस 7y इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 0 है, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ही इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट इज CF बी द solution of this equation 1. Now we have to find this complementary function. तो जो ये इक्वेशन है वो क्या है, 4y डबल डैश, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4y डबल डैश क्या होता है, d²y बाय dx², देन माइनस 8y डैश किसकी नोटेशन होती है, dy बाय dx की, देन प्लस 7y इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स दिस इज द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने dy बाई dx की टर्म्स में गिवन इक्वेशन को लिख लिया। तो हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, वी हैव टू फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल D होता है हम उसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कैपिटल D होगा स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या वेरिएबल लिया है, x। तो जो कैपिटल D होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, d बाय dx के। ऐसे ही जो d² होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, d² बाय dx² के। स्टूडेंट्स जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो हमने लेक्चर नंबर 1 में बहुत ही अच्छे से डिटेल में सीखी थी कि कैसे निकालते हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं या फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो लेक्चर नंबर 1 की वीडियो को देख सकता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा।
तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो ये गिवन इक्वेशन है इसको हम कैपिटल डी यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर की टर्म्स में लिखेंगे। तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 4 इंटू डी स्क्वेयर वाई देन माइनस 8 डी वाई देन प्लस 7y इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, जो ये y है हर टर्म में इसको हम कॉमन ले लेंगे और हम कैसे लिख देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 4d स्क्वेयर माइनस 8d देन प्लस 7 देन ब्रैकेट के बाहर राइट हैंड साइड पे यहाँ पे y देन इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की हेल्प से जो ये ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है इसकी हेल्प से हम लिखते हैं अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जहाँ पर भी कैपिटल डी होगा उसको हम स्मॉल m से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4m स्क्वेयर माइनस 8m देन प्लस 7 इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स ये आ गई हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद जो स्टेप नंबर 2 होता है वो क्या होता है, वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हमें रूट्स निकालने हैं और हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो दो मेथड से निकल सकते हैं। फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जो मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं, पर इस केस के अंदर हम मिडल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी जो फॉर्मूला हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए, इसके अंदर भी हम उसी फॉर्मूले की हेल्प से रूट्स निकालेंगे। तो जो हमारी रूट्स की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगी, वो फॉर्मूले में क्या था, माइनस ऑफ बी। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एम विच इज़ -8 इन दिस केस। तो हमारे पास आ जाएगा -8 देन प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर मीन्स -8 का होल स्क्वेयर विच इज़ 64 देन -4 इंटू ए। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एम स्क्वेयर विच इज़ 4 इन दिस केस। तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे देन इंटू सी। सी क्या था, कांस्टेंट टर्म विच इज़ 7 इन दिस केस। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 देन डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एम स्क्वेयर विच इज़ 4 इन दिस केस। तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। इसको अब हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस, सो इट विल बी +8 देन प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 64 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 7। So it will be 112 divided by 2 into 4 which is 8. So इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 64 माइनस 112। सो इट विल बी माइनस ऑफ 48 डिवाइडेड बाय 8। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 प्लस माइनस, अगर हम माइनस साइन को स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा, और स्क्वायर रूट में क्या बच गया 48 देन डिवाइडेड बाय 8। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 प्लस माइनस आयोटा। 48 को हम कैसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 4 इंटू 4 इंटू 3 हम ऐसे लिख सकते हैं देन डिवाइडेड बाय 8। इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 8 प्लस माइनस आयोटा। अब जो ये 4 है स्क्वायर रूट के अंदर, ये 2 बार है तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो एक बार 4 आ जाएगा, और जो 3 है वो एज इट इज़ रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर देन डिवाइडेड बाय 8। अब हम देख सकते हैं हम न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से 4 कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस √3 इंटू आयोटा देन डिवाइडेड बाय 4। डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2। 4 से 4 कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 2 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 देन वी हैव प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स जो हमारे 2 रूट्स है वो किसके इक्वल आ गए, जो m1 की वैल्यू है वो क्या आ गई, 1 प्लस √3 बाय
2 आयोटा, ये हमारा फर्स्ट रूट आ गया। और जो सेकंड रूट है वो किसके इक्वल आ गया, m2 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस √3/2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे दोनों रूट्स आ गए। फर्स्ट रूट क्या है, m1 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस √3/2 आयोटा, और जो सेकंड रूट है वो क्या है, 1 माइनस √3/2 इंटू में आयोटा। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो दोनों रूट्स है वो क्या है, इमेजिनरी नंबर्स है, और दोनों रूट्स क्या है, पेयर्स में, कंजुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम देख सकते हैं जो ये रियल पार्ट है 1 वो दोनों में सेम है, और जो √3/2 आयोटा है वो भी दोनों में सेम है। एक में क्या है, बीच में प्लस साइन है, और दूसरे में क्या है, माइनस साइन है। तो ये दोनों रूट्स क्या हो गए, दे बोथ आर कंजुगेट पेयर्स। और यही हमने अभी पढ़ा था कि जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो कंजुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं दोनों के दोनों क्या है, इमेजिनरी रूट्स है, और दोनों क्या है, कंजुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स आ गए, और दोनों रूट्स क्या है, अलग अलग है, एक में प्लस है एक में माइनस है। सो दोनों वैल्यूज क्या है, डिस्टिंक्ट है। सो हमारा कौन सा केस हो गया, केस नंबर 3, रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। तो अब हमें इसके लिए CF लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक बार फिर से अपने दोनों रूट्स लिख लिए हैं जो अभी हमारे रूट्स आए थे। m1 की वैल्यू क्या आई थी, 1 प्लस √3/2 आयोटा, और m2 की वैल्यू क्या आई थी, 1 माइनस √3/2 आयोटा। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं अपना CF। ये दोनों रूट्स क्या है, इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट। तो CF क्या हो जाएगा, e⁻⁴, जो रियल पार्ट है इन दोनों रूट्स का वो क्या है, 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 इंटू में x, देन हम एक ब्रैकेट लगाएंगे, देन लिखेंगे कांस्टेंट C1, देन कॉस ऑफ, जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो क्या है, जो आयोटा का कोफिशिएंट है बेसिकली वो क्या है, √3/2। तो हम क्या लिख देंगे, कॉस ऑफ √3/2 इंटू में x, देन प्लस C2 साइन ऑफ √3/2 इंटू में x। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा CF। अब हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू CF। तो हमारा सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF लिख देंगे हम फिर से। वो किसके इक्वल है, e⁻⁴x, देन C1 कॉस ऑफ, ब्रैकेट के अंदर √3/2 इंटू में x, देन प्लस C2, देन वी हैव साइन ऑफ √3/2 इंटू में x। सो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1। सो आई होप स्टूडेंट्स अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि सॉल्यूशन कैसे लिखना है। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ईमेल या कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि जब भी हमारे पास रूट्स इमेजिनरी और रिपीटेड रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स और रिपीटेड रूट्स है, तो उस केस में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।